कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। राजौरी हिंदिस डांगरी इलाकस मज ये रात शाम पत फायरिंग हिंदिस वाकहस मज 4 शख्स जां बहक तो 7 जख्मी सपदन पत हालात कशीद वुचन तच आज सुबहन तम सात हालात मजीद कशीद वुचन आमत ये फायरिंग हिंस जाय पे जोरदार धमाक सपदन सत मौसूम बच्चे जां बहक सपदनस अलाव 5 नफर जख्मी सपद। ये जन जख्मियन मज बच्ची वन कह काल ब्रो जख्मन हज दाग नवतरन किन जां बहक सपज। ये वाक पेश सी इलाकस मज लूक दम पट सपद तच लूको तरफ एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत ये दौरान एहतजाजस मज शामिल लूक विलेज डिफेंस कमेटी तो फौजी कैंप इलाकस मज कायम करने मंग करान। राजौरी हिंदिस डांगरी इलाकस मज पेश आमुत वाक तो वाक पत इलाकस मज सिक्योरिटी सख्त ये लूको तरफ एहतजाजी मुजाहरे करने तच अमन कानूनी सूरत हाल बरकरार थवन बापत इंतजामिया तरफ इलाकस मज सिक्योरिटी सख्त बंदोबस्त करना आमुत यह दौरान जाय जाय फोर्सेस एहलकार इजाफी नफरी तैनात करना आई। ये जन इलाकस कुन इन गसन वाजन तमाम वत फोर्सेस एहलकारों तरफ कंडदार तार लगित कईहन जायन पे बंद करना आए। हपर कईयाव सियासी लीडरों इंतजामी के अफसरों पुलिस सरबराह तो दोमो जिम्मेदारों तरफ इलाकुक दौर करित इलाकस मज अमन कानूनी सूरत हाल बरकरार थवन बापत कदम तुलन आमद। यपर ये मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित राजौरी में सिक्योरिटी सख्त बंदोबस्त करने आमद तच पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह वनमुत हालात काच रटने बापत तमाम इंतजाम करना आमद युद्ध जन अमन कानूनी सूरत हाल बरकरार थावनी। क्योंकि अभी थोड़ा माहौल नहीं है। देखिए जो अनफॉर्चुनेट वाक़ा पेश आया है और हमारे लोगों का नुकसान इस वाक़ा में हुआ है। बड़ा ही कायराना तरह का हमला है और इस कार्रवाई के बाद पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, देख रहे हैं कि उन तक कैसे पहुंचा जाए और हमारी कोशिश है कि जो दुश्मन है उनका जल्द से जल्द सफाया हो। हम लोग अभी परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी पेश करने के लिए आए थे, हमने अपनी हमदर्दी पेश की है, इनके साथ अपनी सब लोगों ने मिला है अभी और हमारी यही कोशिश है कि परिवारजन अपने प्रियजनों का जो है जिनकी जानें गई हैं उनका संस्कार हो जाए और अमन के साथ ये लोग अपने घरों में रहें। बाकी सुरक्षा की जितनी ज़रूरतें हैं उनको फिर से रिव्यू किया जाएगा और जहाँ जहाँ ज़रूरत है सुरक्षा की और भी जो है वो इंतजाम किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन वाक़े हवाले अफसूसुक इजहार करान वोनमुत यथ नफरतुक माहौल दुरुस्त मुल्कस मज पैदा करने आमुत तो तमुक नतीजे यह राजौरी मज यथ वाक़ पेश आमुत ये जन तमो मांग कर यन वाक़न पे रोट लागनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन। देखिए ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बेगुनाह लोग हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है, सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है, कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था उनके पास? कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? किसी के नहीं। या वो जो कश्मीरी पंडित शोपियान में मारे गए, क्या कसूर था उनका? तो इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, जो भी कर रहा है बर्बादी का इख्तियार कर रहा है। इससे कुछ नहीं निकलेगा, हमारी बाउंड्रीज बदलेंगी नहीं और हमारी बर्बादी और तेज हो जाएगी, नफरतें और बढ़ जाएंगी। इन नफरतों को दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज देखिए नैनीताल में मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं,
कौन जिम्मेवार है उसका? खैर मुझे बताइए, क्या नफरत से ये मुल्क आगे चलेगा? कोई बात नहीं कर रहा है। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हिंदुस्तान हम सब का है, वो कोई भी धर्म हो, वो कोई भी प्रांत से आता हो, वो कोई भी ज़बान बोलता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मुल्क कभी आबाद नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। डर रहेगा हर वक्त। इस डर को दूर करने के लिए सबको कोशिश करनी है, वो अपोजिशन में हो या पावर में हो, सबको एक ही रस्सी को थामना पड़ेगा और इस मुसीबत से निकालने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जब कश्मीरी पंडित मारे गए थे तो मैंने सरकार को लिखा था, गवर्नर साहब को लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि सारे लीडरों को बुलाइए, उनसे ऑल पार्टी मीट करिए, उसके बाद कोई रास्ता निकालने की बात करें। तो उसके बगैर नहीं बनेगा। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इनकी हुकूमत से और इनकी फौज और पुलिस से ये बंद हो जाए, ये नहीं होगा। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें वो रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे जिससे हल निकल सके। कोई बना हुआ हल नहीं है, उस हल को बनाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं जब से इनने इस रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदला दिया है, तरह ख़त्म किया। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। आपको लग रहा मेरे वक्त में तो इतनी फौज भी नहीं थी, इतना पैरामिलिट्री फोर्स भी नहीं थी जब मैं राज में था। नफरतें बढ़ रही है, दूरियों को मैं नहीं जानता, नफरतें बढ़ेंगी। जो ये कर रहे हैं उनसे नफरतें बढ़ेंगी। हो सकता है उनका यही, जो ये कर रहे हैं उनका ये मकसद यही हो कि नफरतें बढ़ें और हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। अगर आप ये समझते हैं कि सरकार बनने से ये आतंकवाद ख़त्म होगा तो आप गलतफहमी में हैं। उस सरकार को भी इसका मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से ये आ रहे हैं, जब तक उन लोगों के हुकूमत से बात नहीं की जाए, कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया जाए, ये बंद नहीं होगा। उस गलतफहमी से निकल आइए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती राजौरी वाकस पे अफसोस इजहार करान वोनमुत दुरुस मुल्कस मज नफरत ब्योल ववन आमुत जम्मू कश्मीर मज त नफरतस गोड़ बरन कोशिश जारी। देखिए, बहुत ही दिलदोज वाक़या है जिसमें हमारे फिर से एक बार 5 लोग, जिसमें एक छोटा 5 साल का बच्चा भी है, इस तरह से वो मारा गया। और इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, इसकी हम मजम्मत करते हैं और साथ ही क्या कहें, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि जो उनके घर वाले हैं उनके साथ हम हमदर्दी करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनको सब्र व तहम्मुल दे अल्लाह ताला इसको बर्दाश्त करने की। ये हमारा ही नुकसान है, जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। जब भी कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो हमारा बाशिंदा है। तो इसमें क्या करें, अफसोस के बगैर और क्या कर सकते हैं। हमको तो पिछले 30 साल से यही देख रहे हैं, इधर भी बंदूक इधर भी बंदूक, बीच में लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इससे पहले राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए और आज डोंगरी में ये वाकया हो गया। ये हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है जिनको इसका फ़ायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। ये तो है, जम्मू कश्मीर जगह ही ऐसी है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं और हमारा हिंदुस्तान के साथ इलाहा की बुनियाद भी यही है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बना। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया।
اب یہ اور بات ہے کہ اس کو گوڈسے کا ملک بنایا جا رہا ہے، اور اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں جہاں یہاں تو مسلمان تو روز ہی مرتے ہیں، پر جہاں ہمارے ہندو بھائی مارے جاتے ہیں اس کا فائدہ ایک خصوصی جماعت پورے ملک میں اٹھاتی ہے. ہندو مسلم نفرت پھیلانے میں ان کے یہ بہت ہی کام آتے ہیں. کانگریس پارٹی ہند سینئر لیڈر غلام احمد میرن راجوری واقعس پہ افسوس اظہار کران وونمت زِ ییٚتہِ اکہِ طرف مرکزی سرکار طرف جموں کشمیر ہند حالت بہتر وننہٕ تتہِ دویمہِ طرف عام لوکن مز خوف ہراس پٲدٕ سپدمُت. رپورٹ بنا کے دی ہے کہ جموں کشمیر میں حالات ایک دم بہتر ہو چکے ہیں. ایسا امپریشن انہوں نے پورے دیش میں کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور آج جس طرح سے حالات پھر سے سننے کو مل رہے ہیں، جیسے راجوری میں پرسوں واقع ہوا، کل واقع ہوا، ادھر ویلی کے اندر بھی کئی جگہ کی خبریں آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ ہے جو جموں کشمیر کو ڈیل کر رہی ہے، یہ یہاں کی سچویشن کو بہتر بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں. ان سے یہ کنٹرول ہو نہیں پا رہا ہے. ایسا ہی ان سارے واقعات سے دکھائی دے رہا ہے. اور پھر جس طرح کے معصوم جانے ابھی نامعلوم لوگوں کی مطلب ایکشن سے جو گئے ہیں، ہم اس پر ذاتی طور پر بھی اور پارٹی نے بھی اس پر کنڈمنیشن کیا اور ان کے گھر والوں کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کیا. مگر آخرکار کب تک یہ سلسلہ، کب تک؟ بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر ترن چگن واقعس حوالہ کات کران وونمت زِ کین لوک جموں کشمیر ہند امن امان خراب کرنچ کوشش کران. رجوری کی رام مندر کے پاس کی جو گھٹنا بہت دکھد ہے. کچھ لوگ جموں کشمیر کی شانتی کو نظر لگانا چاہتے ہیں. ہماری سرکشا ایجنسیوں نے، شری نریندر مودی جی کی سرکار نے، وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے جموں کشمیر میں لگاتار انتھک پریاس کیے. کسی بھی آتنکوادی سازش کا ہم نے کٹھورتا سے جواب دیا ہے، اور لگاتار پچھلے سالوں میں جموں کشمیر میں آتنکی دہشت گردیوں کی گھٹناؤں میں لگاتار کمی آئی ہے. ہم نے آتنکوادی بھی کم کیے ہیں، آتنکوادیوں کی آجو بھی کم کی ہے. ابھی تک لگ بھگ 150 آتنکوادی مارے گئے ہیں، جن میں سے لگ بھگ 50 وہ آتنکوادی ہیں جو پار سے آئے تھے، پاکستان سے آئے تھے. پاکستان کی اور سے ISI لگاتار شڑینتر کر رہی ہے اور نہتھے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں. لیکن آج تک جتنے حملہ ور ہوئے ہیں سب کو مار دیا گیا ہے. جنہوں نے اب بھی بھارت کے ناگرکوں پر حملہ کیا ہے انہیں بخشا نہیں جائے گا. اور نریندر مودی جی کی سرکار کی زیرو ٹولرنس آن ٹیررزم افیکٹولی وہاں دکھ رہی ہے. اس کو اسفل کرنے کے لیے، شانتی پریاسوں کو اسفل کرنے کے لیے، وہاں کے وکاس، وہاں کی پرگتی کو اسفل کرنے کے لیے کچھ لوگ شڑینتر رچ رہے ہیں. ان کو بخشا نہیں جائے. بھارتیہ جنتا پارٹی ہند ریاستی ترجمان الطاف ٹھاکرن واقعس حوالہ افسوس اظہار کران وونمت زِ یِتھیو واقعو سۭتۍ جموں کشمیر ہند ماحول خراب کرنچ کوشش کرنے یوان. دیکھیے، کائرتا اور بزدلی کی بہت بڑی کوشش کل پاکستان اور پاکستان سپارٹس دہشت گردوں نے کی. جیسے ہی کل انہوں نے راجوری میں نہتے بے قصور لوگوں کو جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے ان پہ گولے چلا کے ان کو شہید کر دیا. اور صبح ہوتے ہوئے ایک بہت بڑی ٹریجڈی جہاں کا صبح بلاسٹ بھی ہو گئے اور جس میں بھی ایک بچے کی جان چلی گئی اور شاید 2 لوگوں کی جان چلی گئی. بھارتیہ جنتا پارٹی اس کی شبدوں میں مثبت کرتے ہوئے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے، دہشت گردی بند کرو، دہشت گردوں کو جموں کشمیر بھیجنا بند کر دو. کیونکہ پاکستان کو جموں کشمیر کا امن و راس نہیں ہو رہی. جیسے یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہاں شروع ہو گئی تھی اور ہر کوئی پارٹی یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اور جس طرح سے 2019 کے بعد جموں کشمیر کے حالات بگڑے ہوئے، پاکستان اور پاکستان کے دہشت گرد یہ بات ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور کہیں بھی سٹرائک کر سکتے ہیں. ایسا پاسبل نہیں جس نے اب تک آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اور کشمیر میں دہشت گردوں کی کمر جو پولیس اور سیکورٹی فورس نے توڑ کے رکھی ہے، ویسا ہی جموں کشمیر کے جس بھی کونے میں دہشت گرد چھپے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، ان کو وہاں ختم کیا جائے گا، ان کو مار ڈالا جائے گا. اور جنہوں نے یہ کل یہ گناؤنی حرکت کی، جنہوں نے کل یہ درندگی، شیطانیت والی جو حرکت کی، ان کو بھی بخشا نہیں جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ میں جموں کشمیر اپنی پارٹی سینئر لیڈر غلام حسن میرن واقعس حوالہ افسوس اظہار کران انتظامیہ منگ کرم متاثرہ عیالن ہندس حقس مز گژھِ امداد واگزار کرنے یون یُتھ زن تمن دۄہ گزارن مشکل سپدِ.
ये कि जम्मू कश्मीर में हालात एकदम बेहतर हो चुके हैं। देखिए, जो राजौरी का कल का वाक़ा है, ये इंसानियत सोज वाक़ा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुझे लगता है कि जो अमन के दुश्मन हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो। ये उनकी गुनाहगानी कोशिश है कि उस खिते में अमन को दरहमदर करने की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग बड़े मैच्योर्ड हैं, वो दुश्मन की चालों को जान लेंगे और ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हम दुश्मन के अज़ाइम को कामयाब होने देंगे। ये जो वाक़ा हुआ है, इस बारे में गवर्नर साहब ने जो इमीडिएटली कदम उठाया, मैं कहता हूँ ये अप्रोप्रिएट एक्शन एट अप्रोप्रिएट टाइम है। डिसीज्ड फैमिली के लिए 10 लाख रुपया दिए और उनके एक फ़र्द को नौकरी दी, और ये जो इंजर्ड हैं उनके लिए एक लाख रुपया रिलीज़ किया। ये कोई मुआवजा की बात नहीं, या इससे वो जाने वापस नहीं आएगी। इससे लगता है कि मजलूमों के साथ, जिनको तकलीफ पहुंची है, सरकार उनके साथ खड़ी है हर सतह। वादी कशीर मज ये खुदकशी हंदन मामलन मज दो खुद दो इजाफा वुचन तत आम लूकों तरफ अमे हवाले कत करान वन आमुत खुदकशी हंदन बड़वजन वाकन पर रोड लागन बापत जरूरी इंतजामिया सिविल सोसाइटी तो वालदेन करन रलित मिलत काम युत जन ब्रोह कुन यित वाक पेश में भी हुआ। वो भी बहुत, मतलब एक लड़की थी, छोटी लड़की थी, बहुत शौक लगा ये सुन के कि 10 से छोटी थी, शायद घर की गाइडेंस भी नहीं होती, मम्मा का सपोर्ट भी नहीं होता, उससे भी हो सकता है। यहाँ पे दूसरी लड़की ने, इससे एक गलत मैसेज सोसाइटी में भी जा रहा है कि हम वहाँ से छलांग मार लेंगे, उससे कुछ हो जाएगा। पहले बात ये तो बहुत इंसेंट चीज़ है कि उन्होंने ठंड में छलांग मारी पानी में, और ये पता हो कि यार अभी कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी लो है, पानी में कोई जा भी नहीं सकता, क्योंकि कोई मदद भी नहीं कर सकता। सोसाइटी में तो एक गलत इंप्रेशन इसका बैठ रहा है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अब बच्चों को ये बोले कि सुसाइड ना करें। तो क्या एक और खबर बताता चलूँ कि सोपोर में एक और वाक़या ऐसा रहनुमा होने के लिए बस तैयार था, लेकिन लोगों ने वहाँ पर उस लड़के को वहाँ रोका, उसको वहाँ रेस्क्यू किया, उसकी अच्छी तरह से उनकी खातिर की, उसको वहाँ पर खुदकुशी नहीं करने दी। लोगों को चाहिए कि ये वाक़या रोकने के लिए अपना जो उनका रोल बनता है वो करें, काउंसलिंग करें, बच्चों को प्यार मोहब्बत से उनके साथ बातें करें, उनको इन चीज़ों पर जो ये खुदकुशी का रुझान यहाँ बन रहा है, इस पर उनको इस्लामी नज़रिया, इस्लामिक पर्सपेक्टिव उनको बता दें कि खुदकुशी करना हराम है और आप हराम चीज़ पर क्यों आमादा हो रहे हैं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, एज सोसाइटी, एज कम्युनिटी, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी बच्चों से कहें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो यहाँ नेट वगैरह है, ये पुलों पर वो अगर वो लगा दें तो इससे ये खुदकुशी, इसमें बड़ी हद तक मुझे लगता है कमी आ सकती है। देखिए, इस बहुत ही दुख होता है जब ऐसे कुछ जो वाक़ात जो है वो रहनुमा होते हैं, बहुत ही दुख होता है। लेकिन इसमें सबसे मेन रोल जो है ज़िला इंतज़ामिया का है और घर वालों का भी है। देखिए, इन बच्चों को स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो आज के टीनेजर है, एक माँ बाप को चाहिए कि उनको अच्छी तरीके से काउंसलिंग करे, घर में बताए कि ठीक क्या है, गलत क्या है, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ उनको गाइड करे वहाँ पर। और साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की भी ये जिम्मेदारी आयद होती है, जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। ख़ास तौर पर हमारी जो पुलिस है यहाँ पे, उनको भी ये जो सोशल इवल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं उनको इरेडिकेट करने की बहुत ज़रूरत है। उनके लिए पहले जो सिविल सोसाइटी है उनको आगे आना चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए, और ताकि ये जो सोशल इवल्स हमारे समाज में पनप रहे हैं उनको इरेडिकेट किया जाए, और जो बच्चे इस वक्त गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सही रास्ते पे। डीडीसी मेंबर डाडसर अवतार सिंह त्राजन आज कुमार मल नूरपुर दौर कर्मुत यथ दौरान तमो कयान अवमी वफदन सत मुलाकात कोर। मुलाकात दौरान ये लूको तरफ कया मसल वतलावन आय, तत अवतार सिंह वोनमुत लूकन हंद मसलन द्रावन सवाल इन संजीद कदम तुलने युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। आज के दौरे का बताना चाहूँगा, जैसे आप सभी जानते हैं कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, और मैं आपके माध्यम से अपने तमाम लोगों को इस नए साल की दिली तौर मुबारकबाद पेश करता हूं। और उस नए साल की शुरुआत के अंतर्गत ही आज हमने नूरपोरा कुमार मोहल्ला का दौरे का प्रोग्राम रखा है, जहां हमने कब्रिस्तान में एक
इसका बहुत अच्छा, इसकी फेंसिंग वगैरह का प्रोजेक्ट जो तैयार किया था उसके काम को देखने के लिए आया। आज हमारा यहाँ लड़ियार में भी प्रोग्राम है। आज बिजली में हमने कोई 4-5-6 लाख रुपए के हमने बजट से एलोकेट किए थे, जिसमें हमने कुछ ट्रांसफार्मर्स, बिजली के खंभे, आज उन सभी की इनॉग्रेशन करनी है। और हमारी गुजर बस्ती है यहाँ बूछू पहाड़ी एरिया में, उनके भी कुछ मसाइल हैं, उनको जाके देखूंगा और कोशिश करेंगे कि उनकी उन मुसीबतों का अजाला हो। और चूंकि विंटर का इंसेप्शन हो गया, चिलकलान शुरू हो गया, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश रहेगी कि वो अपनी मैन और मशीनरी को तैयार रखें ताकि आने वाले चिलकलान में बर्फबारी के दौरान लोगों को कोई दिक्कत पेश ना आए। बाकी आज आश्वासन देना चाहता हूं मैं कुमार महला के ये लोग जो बहुत ही खुश हैं मेरे इस कामकाज से, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और हम म्यूचुअली मिलजुल के हम इस इलाके के, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा पसमानदा रह गया था, ये एक मुतबरक स्थान है यहाँ पे नज़दीक में, हम कोशिश करेंगे कि उस स्थान तक भी जो अप्रोच रोड है उसको भी आने वाले समय। शहर श्रीनगर मज काम करने वाले छापड़ी फरोशों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदि इंतजामिया तरफ लूकन स्मार्ट सिटी हुंद ख्वाब हावन ताहम छापड़ी फरोशन हुंद ख्याल थावना आमुत यमकिन तिम मुश्किलन हिंद शिकार सपद। छापड़ी फरोशों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत तिहज बाज़ाबाद करी हवाले गचन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन तिहुंद रोजगार मुतासर सपदे। पहले मैं इस आपकी चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं। ये गरीबों की चैनल है, गरीबों की आवाज़ है। अब मसला रहा कि आप क्या चाहते हो। 30 साल से हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि हमको किसी जगह, महफूज जगह, किसी अच्छी जगह हमको जगह दीजिए जहां हमारा रोज़गार चले, कि हम भी बाल बच्चे वाले हैं, गरीब तबका है। हम यही नहीं चाहते कि हमारा भी इज्जत है। हम रोज़ रोज़ तंग आ चुके हैं, कभी नुकसान, कभी डंडा, कभी गाली, यह हमको भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास भी इज्जत है, हम भी इज्जतदार है। हम नहीं चाहते, हमको भी अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ कोई आए, म्युनिसिपलिटी वाले आए या कोई और आए, हमारे को बेइज्जती से उठाए और बेइज्जती से माल ले जाए, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं हमको जगह दीजिए। हम ये नहीं चाहते हम रोड पर बैठे। ये सबसे बड़ा गुनाह है रोड बंद करना, ये हम जानते हैं सबसे बड़ा गुनाह है रोड बंद करना है। हम नहीं चाहते हम रोड बंद करेंगे, क्यों करेंगे, ये किस मजहब में लिखा है। लेकिन हम 30 साल से गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, 30 साल से। मैं तो उस वक्त 30 साल था, इस वक्त मैं 60 साल का हूँ, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मुझे गवर्नमेंट कुछ देगा, मुझे लगता है अब मुझे वो किसी काम का नहीं आएगा। 30 साल मेरा जाया हो चुका है। ये सेक्टर 6 जी जहाँ पर हम एक दफा इन्होंने बोला हमको ये देंगे आपको, वो भी गलत। अड्डे का बोला, वो भी गलत। यही सब्ज बाग हमको दिखाए, जबानी, अमली नहीं, अमली कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमको रोजगार कमाने का मौका दीजिए। अब 2014 में अलाट हिना बट तम दान जाय, तम सात गई दलील वातान अत यूत्या नफर क्या, 220 नफर ये वेंडर्स बेहमान दक्षिण चिल्ड्रन पार्क, हजूरी बाग, यपर सरसी वन बुथी बिल्डिंग यह तुलू सा थोद सा बेहमो अस शौक पटरी पे बेहनस क्या कमाओ पन रोजगार असल पे गलिया हिच बासान और कुछ अत खोच जनान महनू खोच और अचनस क्या लडीजन सी सारे पटरी वेंडर्स वाले कमजोर गरीब इंसान पटरी वालस माल नीन तम गसान शोरूमन पे या मालन मज गसान कह तम अस नश लास्ट आइटम्स आसान तौर लडीजन रश लगे अत गलिया हिश अगर यह बिल्डिंग तुलान थोद बे थोड़ा चिल्ड्रन पार्क अड़न मंगान इन दिव सा जंड यह पत्किन जंड असा वातो 20 नफर बराबर दिमो लिखित अस वेंडर्स दिमो तुम लिखित बेमो एप्लिकेशन दिम त्रम कमिश्नर आय वो 4 लटन तम त्रान ये रूट मगर वत ना म्युनिसिपलिटी आय वातान 50 कि 55 नफर 6 फुट जाय दिवान हर कंस चल गुरुस गसान 60 कि 67 नफर कुल वात सो कर तम सात SMS बांडे साहब तम मीन तम दिस जाय अत हवित बेड वेड लग सरसी मगर वत ना अत कह
اس گئی سون یژھان اس دیو جاے برابر اس اژو اندر اس چھُنہٕ شوق پٹری پہ بہنک کی سہ بن اصل پہ روزگار یہ بچہ پران لکٹ لکٹ بچہ ہر کنس سکول کالج گھان تمن فیس آسان برن انو کت بلڈوزر ہے پہ پھٹاوان ریڈ دان مار دان شلک تلان تو ناظرین اتھ خبر نامہ دیو اجازت خدا حوالہ.